हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 12 के उर्दू का ये सिलसिलेवार जो है वीडियोस हम डाल रहे हैं, उसकी एक अगली कड़ी है। और आज हम जो है चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, यानी कि बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, जो कि सैयद सुलेमान नदवी का एक मजमून है। और मजमून का ये अगला टॉपिक है। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, जो कि 12 के जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप उर्दू से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे बीपीएससी हो या फिर एसटीईटी हो, तो उसमें भी आपको ये बहुत ही मुफ़ीद साबित होने वाला है। वीडियो को जो है आखिर तक देखें, आखिर तक वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और तमाम दोस्तों तक, जितने भी स्टूडेंट्स हैं तमाम तक इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ जो है सैयद सुलेमान नदवी का लिखा हुआ एक मजमून है। और सैयद सुलेमान नदवी का जो है असल नाम सैयद सुलेमान ही है, सैयद सुलेमान नदवी। वालिद हकीम सैयद अबुल हसन। पैदाइश 22 नवंबर 1884 ईस्वी में दसना में पैदा हुए, जो कि अब नालंदा बिहार में है। ठीक है। सैयद सुलेमान नदवी जो है 23 नवंबर 1953 ईस्वी को कराची में इंतकाल किए हैं, कराची जो कि पाकिस्तान में है। 1901 ईस्वी में दारुल उलूम नदवतुल उलमा पहुँचे और शिबली नोमानी जैसे शख्सियत से इल्म हासिल की। नदवतुल उलमा पहुँचने के बाद 1901 ईस्वी में अल्लामा शिबली नोमानी से जो है उन्होंने इल्म हासिल की। वहाँ उन्होंने मौलाना फ़ारूक जड़िया कोटी से भी तालीम हासिल की। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है। 1902 ईस्वी में उनका पहला मजमून पटना के रिसाला अल पंच में खातून की तालीम के उन्वान से शाये हुआ। 1902 ईस्वी में पहला मजमून क्या, पटना के रिसाला अल पंच खातून की तालीम, ये है मजमून का नाम, और रिसाला का नाम है अल पंच। तो अल पंच रिसाला में मजमून खातून की तालीम 1902 ईस्वी में शाये हुआ, जो कि पटना से जारी होता था। इसी साल लाहौर से निकलने वाला रिसाला मखज़न, रिसाला का नाम है मखज़न, उनका एक मजमून आखिर वक्त शाये हुआ। 1903 ईस्वी में अशार, नज़में व गज़लें भी शाये हुई। 1906 ईस्वी में रिसाला अन-नदवा के मुदीर हुए। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, 1913 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम के अखबार अल हिलाल से जुड़े। ठीक। अल पंच में 1902 ईस्वी में आपका जो है पहला मजमून खातून की तालीम शाये हुआ। उसी तरह 1902 ईस्वी में ही मखज़न में जो है आखिर वक्त नाम का एक मजमून जो है शाये हुआ। 1903 ईस्वी में उन्होंने अशार और नज़्म वगैरह भी शाये किए। 1906 ईस्वी में अन-नदवा के जो है मुदीर हुए। और 1913 ईस्वी में अल हिलाल, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार है, उससे जुड़े। उर्दू ज़बान व अदब में से मुताल्लिक़ उनके मज़ामिन में ख़ास तौर पर नुक़ूश सुलेमानी, ये मज़ामिन है नुक़ूश सुलेमानी, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। नुक़ूश सुलेमानी किसकी जो है किताब है। हमारी ज़ुबान का नाम, मज़ामिन सुलेमानी और मक़ालात सुलेमानी शामिल है। ठीक है। अल्लामा शिबली नोमानी की सीरत की किताब सीरतुन नबी, जो कि 2 जिल्द जो है मुकम्मल हुई थी। अल्लामा शिबली नोमानी जो लिख रहे थे, तो 2 जिल्द शिबली नोमानी ने मुकम्मल किया था और उनका इंतकाल हो गया। बाकी 4 जिल्दों को आपने मुकम्मल किया। जहाँ ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अक्सर पूछा जाता है कि अल्लामा शिबली नोमानी की जो किताब सीरतुन नबी है, उनकी कितनी जिल्दों को जो है सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा है। तो क्या हो जाएगा, मुकम्मल 4 जिल्दों को मुकम्मल लिखकर कुल जो है 6 जिल्द में मुकम्मल हुआ। कुल कितने जिल्द में मुकम्मल हुआ, 6 जिल्द है उसका सीरतुन नबी का। तो शिबली नोमानी की सवाने उमरी हयात शिबली के नाम से तसनीफ़ किए। अरब व हिंद के ताल्लुक़ात, अरबों की जहाज़ रानी, सीरत आयशा, ख़य्याम और रहमत आलम भी आपकी मशहूर मकबूल तसानीफ़ है। ये जो रहमत आलम है, ये भी सैयद सुलेमान नदवी की जो है एक मशहूर जो है सीरत की किताब है।
जो कि दर्स व तदरीस में जो ये किताब पढ़ाई जाती है। ठीक है, वीडियो को लाइक करते जाएं और अपने तमाम दोस्तों तक, तमाम स्टूडेंट्स तक इसे शेयर करते जाएं। ये जो है आपका 12वीं क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ बीपीएससी टीआरई हो, एसटीईटी हो, सबके लिए ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम है। ठीक है, अब इस चैप्टर से मुतालिक कुछ जो है अहम मालूमात और अहम नुकात हम देख लेते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी ने जो इस मजमून में ज़िक्र किया है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नहीं तहक़ीक़। सैयद सुलेमान नदवी जो है एक माहिर लिसानियात थे, जो है वो मुख्तलिफ़ ज़बान जानते थे, इसीलिए वो ज़बानों से मुताल्लिक़ मजमून जो है बेहतर तरीके से वो लिखा करते थे। तो इस मजमून में जो उन्होंने किन किन अल्फाज का ज़िक्र किया है और किन किन अल्फाज के बारे में उन्होंने इसमें गुफ्तगू की है, उस चीज़ को हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं। तो नाश्ता भूख तोड़ने की इस्तिलाह बन गई है। जी हाँ, भूख तोड़ने की इस्तिलाह को हम क्या कहते हैं? नाश्ता कहते हैं। चूँकि इंसान जो है रात भर भूखा रहता है और इस भूखा रहने की वजह से सुबह-सुबह जो है जो भी पहला जो है खाता है जो भी, उस निवाले को हम नाश्ता कहते हैं, क्योंकि वो भूख को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसे अरबी में फ़तूर कहते हैं, जिसके माना तोड़ने के हैं। और ये फ़तूर जो है आप जानते हैं कि हम लोग अफ्तार वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं इसका। सैयद सुलेमान नदवी एक माहिर लिसानियात थे। अरबी, फ़ारसी, उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी ज़बानों के भी माहिर थे, यानी 4 ज़बानों के माहिर थे। यहाँ अरबी होगा, ठीक है, अरबी, फ़ारसी, उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी की ज़बानों के भी माहिर थे। ये भी एक क्वेश्चन है। अरबी में नाश्ता को फ़तूर कहते हैं। इसी से इफ्तार आया है जो रमज़ान में इफ्तारी के वक्त करते हैं। चूँकि पूरा दिन एक रोज़ेदार जो है बासी मुँह रहता है, माने कुछ खाता पीता नहीं है, उसके बाद जो है उस भूख को वो तोड़ रहा होता है, इसीलिए उसे भी जो है इफ्तार या इफ्तारी कहा गया है। लफ्ज़ निहार फ़ारसी और हिंदुस्तानी दोनों ज़बानों में इस्तेमाल होता है। हम निहार मुँह भी इस्तेमाल करते हैं, यानी निहार मुँह, यानी अभी तक हम भूखे मुँह हैं, कुछ खाए नहीं है, तो इसलिए ये भी इस्तिलाह होती है कि हम निहार मुँह हैं। ठीक है, कली अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना लिसान के हैं। ठीक है, सुर्खी एक तरह से स्याही है, जो हम कहते हैं ना सुर्ख लाल, तो उसी से सुर्खी बना है। तो सुर्खी एक तरह से स्याही है, लाल रंग जिसे आप कह सकते हैं, जिससे उन्वान को इम्तियाज़ करने के लिए सुर्खी से लिखा जाता है। लेकिन अब हमारे ज़माने में चूँकि जैसे हमने आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लाल रंग का इस्तेमाल करके हमने एक जो है पॉइंट बनाया है, कुछ अहम मालूमात, तो ये सुर्खी हो गई। लेकिन आज के दौर में जब से जो है छापाखाना का ईजाद हुआ, तो सुर्खी का इस्तेमाल जो हेडिंग के तौर पर होने लगा, तो इससे मुराद मजमून का अनुमान होने लगा, यानी हेडिंग का इस्तेमाल। हेडिंग को हम आजकल सुर्खी कहने लगे। जैसे हम कहते हैं ना कि ये बात बहुत सुर्खियों में है, आजकल ये बड़े सुर्खियों में है, यानी कि जो है अखबारात वगैरह है उसका जो हेडिंग बना हुआ है, उसका हिस्सा बना हुआ है। अहदी के माना सुस्त के हैं और अहदी का माना एक है। अब यहाँ देख सकते हैं जज़्म के साथ होगा अहदी, अहदी, और ये ज़बर के साथ अहदी, ये इसका दोनों का अलग अलग माना। अहदी का माना सुस्त है और अहदी का माना एक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे तरह से ज़हन नशी कर लेंगे, जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है आपके एग्ज़ाम में और इम्तिहान में। चलिए, कली खोलना माना हुआ किसी के ऐब को ज़ाहिर करना। जैसे कली खुल गई, हम कहते हैं कली खुल गई, यानी उसके ऐब ज़ाहिर हो गए। और उसी तरह कली फेरना का माना होता है किसी का ऐब को छुपाना। ठीक है, कली का माना अरबी में लिसान के हैं और फ़ारसी में रांगे के हैं। ठीक है, रांगा चढ़ाना भी बोला जाता है। तो पूरब और पश्चिम के ज़बान से मुराद अरबी और अंग्रेज़ी ज़बान है। पूरब का ज़बान का मतलब अरबी हो गया और पश्चिम के ज़बान का मतलब अंग्रेज़ी हो गया। तो पूर्व और पश्चिम ज़बान से मुराद क्या है? अरबी और अंग्रेज़ी हैं। ये जितने भी जो है पॉइंट्स हैं, ये आपका 12th क्लास के लिए ख़ास करके जो है 2 नंबर और 5 नंबर में भी ये तमाम जो है पॉइंट्स को आप 2 नंबर और 5 नंबर के जो सवालात हैं उसको हल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये स्टेट वगैरह सब में भी इस तरह से सवाल अगर आए तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। नियारमो फ़ारसी का लफ्ज़ है, इसकी असलियत नाहार यानी नहीं खाया हुआ। ठीक है, तो नाहार, ना आहार, आहार से होता है जैसे ना आहार, तो आहार से नहार और नहार से निहार मुँह आप कह सकते हैं, यानी कि
बगैर खाया हुआ मुंह, ठीक है। तो आहार आटे की उलई को कहते हैं, ठीक है, जो कागज़ और कपड़ों पर उसे मजबूत करने के लिए चढ़ाई जाती है। कागज़ या कपड़े पर आटे की जो है उली चढ़ाई जाती है ताकि वो मजबूत हो जाए। इसी से आहार को ग़िज़ा कहते हैं जो बदन को तक़वियत देती है। इसीलिए देखिए लफ्ज़ जो है आपका सैयद सुलेमान नदवी कितने माहिर लिसानियात है। आप देख सकते हैं कि एक लफ्ज़ का इस्तेमाल, उसका रूट क्या है, कहाँ से वो पैदा हुआ और उसके माना क्या है, फिर इस्तिलाह में उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, फिर कौन सी ज़बान में उसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये सारी चीज़ों का ज़िक्र जो है वो अपनी जो है किताब जो है आपको जो है उसमें लिखते हैं और तफसील से बयान करते हैं। तो आहार आटे की उलई को कहते हैं जो कागज़ और कपड़ों पर उसे मजबूत करने के लिए चढ़ाई जाती है। इसी से आहार को ग़िज़ा कहते हैं जो बदन को तक़वियत देती है। चूँकि यहाँ कपड़ों को मजबूती और तक़वियत देने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है आटे का, तो उसी से क़यास करते हुए आहार को ग़िज़ा कहते हैं जो कि बदन को तक़वियत देती है, ठीक है। उसी तरह कोरमा तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि हम अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इन तमाम पॉइंट्स को आप जो है आप अपने कॉपीज़ में जो है उतार सकते हैं वीडियोज़ को पॉज़ कर के, ठीक है। जहाँ तक इसके जो है ऑब्जेक्टिव सवाल से मुतालिक है, इसका ऑब्जेक्टिव सवाल आपको हमारे वेबसाइट infowala.net पर जो है इसका टेस्ट मिल जाएगा। infowala.net इस पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर का जितने भी जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है उसका आपको टेस्ट सीरीज बना हुआ है। आप इसको वीडियोस देखें, किताब में पढ़ें और पढ़ने के बाद जो है हमारे टेस्ट सीरीज को जो है आप दें, ऑप्ट करें, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अगर अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ बने रहें क्योंकि लगातार वीडियोज़ जो है एग्ज़ाम तक आपका लगातार ये वीडियोज़ आएगा ताकि आपको जो है फ़ायदा होता रहे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।